नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के बारे में और मोबाइल फोन के बारे में। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं सभी लोग, ऐसा करते हैं कि कोई कैमरा देख के फोन बाय कर लेता है या फिर फोन का ब्रांड देख के फोन बाय कर लेता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको फोन खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगी। तो वीडियो पर बने रहना, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, ताकि मैं जो वीडियो में इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ वो आपको जरूर मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि जब भी हम नया फोन खरीदते हैं तो उसका कैमरा देख के ही फोन मत खरीदिए। फोन के और भी काफी सारे फीचर है, उसकी रैम, उसके स्टोरेज, ये सब देख के फोन जो है आप खरीदिए। तो नेक्स्ट क्या है कि कई बार जब हम फोन खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमें ये बोल देता है कि ये फोन आपको इतना सस्ता पड़ेगा। हालांकि वो फोन सस्ता ही होता है। हमने क्या करना है कि हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं उस टाइम, ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना कर पाए। नेक्स्ट क्या है, जब भी आप शॉप पे जाते हो स्मार्टफोन बाय करने के लिए, तो देखने को सिर्फ यही मिलता है कि हर स्मार्टफोन की जो वारंटी है वो 1 साल की होती है। और कई कंपनियों ने ऐसा ऑफर लगाया होता है कि स्मार्टफोन की जो है 2 साल की वारंटी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो 2 साल वाली वारंटी वाला फोन है, जो 2 साल की वारंटी वाला फोन है, हमें वो बाय करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर हमारे फोन में कोई दिक्कत आ जाएगी तो आपको ही चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी 2 साल की वारंटी है फोन की। तो जब भी आप नया फोन लेते हो तो उसको जब आप ऑन करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको कई सारी ऐप है वो आपको देखने को मिलती है। जिन ऐप्स का आपको इस्तेमाल करना है आप अपने फोन में वो ऐप रख सकते हो, और जिन ऐप का आपने इस्तेमाल नहीं करना तो वो ऐप आप डिलीट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको कोई भी ऐप चाहिए, जैसे कि व्हाट्सएप हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, तो आप प्ले स्टोर में जाके ये जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। आज की वीडियो में हम बात कर रहे थे स्मार्टफोन के बारे में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि स्मार्टफोन क्या होता है, स्मार्टफोन के क्या क्या फायदे होते हैं और स्मार्टफोन के जरिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्मार्टफोन के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि स्मार्टफोन होता क्या है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो स्मार्टफोन एक ऐसा मोबाइल है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि एंड्रॉइड या आईओएस। आज के टाइम में जो स्मार्टफोन है उसकी जो हमारी डेली लाइफ में काफी सारी जो है इम्पोर्टेंट बढ़ चुकी है। सुबह से लेके रात तक सोशल मीडिया से लेके, जैसे शॉपिंग करनी हो, हमें ऑनलाइन कुछ भी बाय करना हो, तो जो है स्मार्टफोन की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है काफी बढ़ चुकी है। अभी हम बात करेंगे स्मार्टफोन और फीचर फोन के क्या क्या डिफरेंस है। जैसे कि फीचर फोन है, बेसिक काम के लिए आप यूज कर सकते हो। इसमें आप सिंपल कॉल कर सकते हो या फिर आप सिंपल एसएमएस भेज सकते हो। तो दूसरी साइड हम देखें स्मार्टफोन के क्या क्या फायदे हैं, हम स्मार्टफोन के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी आपको बताती हूँ। स्मार्टफोन में इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, हम स्मार्टफोन में ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। अगर हम आउट ऑफ सिटी बैठे हैं तो हमारी फैमिली को पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो ये भी हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम ऑनलाइन जो है पेमेंट कर सकते हैं। वो किसकी मदद से कर सकते हैं, अगर हमारे पास स्मार्टफोन होगा तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हम जो है ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऑनलाइन चीज अच्छी लगी हो तो हम जो है स्मार्टफोन की हेल्प से हम उसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो स्मार्टफोन को स्मार्ट कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्या आता है कि स्मार्टफोन के कौन कौन से जो है मेन पार्ट होते हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके सभी बताऊंगी। जैसे कि
अब हम देखते हैं कि स्मार्टफोन के अंदर कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसे कि प्रोसेसर होता है, रैम, स्टोरेज, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, ये सब क्या होते हैं, स्मार्टफोन के मेन जो है पार्ट होते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि प्रोसेसर होता क्या है। जो स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर, एक फोन का क्या होता है, ब्रेन होता है। ये डिसाइड करता है कि फोन कितनी स्पीड से काम करेगा। तो नेक्स्ट क्या आता है, रैम। रैम क्या होती है, रैम जो है एक मल्टीटास्किंग के लिए होती है। अगर आप एक से ज्यादा जो ऐप यूज करते हो तो आपके लिए ज्यादा रैम वाला जो फोन है वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो नेक्स्ट क्या आता है, स्टोरेज। अगर आपने अपने फोन पर ज्यादा डाटा रखना है तो आप क्या करेंगे, ज्यादा डाटा वाला फोन है वो आप बाय कर सकते हो। तो जैसे कि हम स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहे थे, तो अब हम आपको स्मार्टफोन की जो स्क्रीन पे लेके जा रहे हैं, तो एक एक करके जो है मोबाइल की सेटिंग है वो आपको बताएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे फोन की सेटिंग में, हम जाएंगे अबाउट पे। अबाउट डिवाइस को मैंने क्लिक, ये रहा हमारे जो फोन का नाम है रियलमी। उसके बाद जो स्टोरेज है, 120 GB जो स्टोरेज है वो इसकी फुल हो चुकी है। जो इसकी खुद की स्टोरेज है वो 128 है। इट मीन्स जो हमारी स्टोरेज है वो हमारी 120 GB है, वो फुल हो चुकी है। उसके बाद हमारा मॉडल आ गया। उसके बाद जो आ गया है, देखिए बैटरी 5000 जो mAh है। ये हमारे फोन की जो रैम है 8 GB। इसके बाद हमने एक्सटेंड करी है इसकी मेमोरी 8 GB और। उसके बाद ये देखो, देखने को मिल रहा है कि इसका फ्रंट कैमरा है जो वो 60 MP है। उसके बाद एंड्रॉइड वर्जन आ गया, लोकल इंफॉर्मेशन, स्टेटस, इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम जो है डीपली में बात नहीं करेंगे। तो अब मैं आपको जो बताऊंगी, ये देखिए सेटिंग में जो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हमारा आ गया है वाईफाई। ये देखिए हमारा वाईफाई आ गया। हम वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो हम अपने वाईफाई को, फोन का जो वाईफाई है हम उसको ऑन कर देंगे। जब हमने इसको ऑन करा है तो हमें जो नाम शो हो रहे हैं, जो देखो, अगर हमने कोई पहले ऑलरेडी पहले ही कनेक्टेड करके रखा हुआ है, पहले ही सेफ है, तो वो ऑलरेडी पहले ही कनेक्टेड हो जाएगा। अगर हमने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है या जहाँ फिर हमने कोई कॉलेज जाना है, तो वो कॉलेज का जो है वाईफाई आपको शो हो जाएगा नाम। और उस पे जो क्या करना है आपको, आपने पासवर्ड लगा लेना है, तो आपका वाईफाई जो है वो कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आ रही है मोबाइल नेटवर्क की, हम मोबाइल नेटवर्क को ओपन करेंगे। तो ये देखिए हमें दो सिम कार्ड है जो बॉक्स है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके पास एक सिम है तो आपने एक सिम का इस्तेमाल करना है, तो आपको एक सिम का ही नेटवर्क जो है शो होगा। अगर आपके पास दो सिम है तो दूसरे में भी आपका सिम आ जाएगा। मेरे पास एक सिम है, मैंने एक सिम डाली हुई है और दूसरी सिम में ये देखो नो सिम कार्ड आ रहा है। तो अगर हमने अपने सिम का मोबाइल डाटा जो ऑन करना है, उसके बाद हम मोबाइल डाटा ऑन करेंगे। तो उसके बाद जो हमने मोबाइल डाटा को ऑन कर दिया है, इसका मतलब ये है कि हम अपनी सिम का जो डाटा है वो यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मोड सेटिंग में जाएंगे। मोड सेटिंग में जाएंगे, अगर आपका फोन 5G है, स्मार्ट 5G पे आप ऑन कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो नेटवर्क है वो 5G ही आएगा। ये नहीं कि 4G भी आ जाएगा या 3G आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका फोन 5G है तो 5G ही आपका जो है नेटवर्क आएगा, आपका 5G ही नेटवर्क स्टेबल रहेगा। तो इसी के बाद हम नेक्स्ट क्या बात करते हैं। तो ये देखिए हमने ब्लूटूथ को ऑन कर दिया है। तो ये देखो हमें जो डिवाइस शो हो रही है, हम इसको अपने जो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखो जो डिवाइस शो हो रही है, आपका पास कोई भी जो ब्लूटूथ ऑन है तो आप उसके साथ जो है आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसी के बाद नेक्स्ट क्या आता है, वॉलपेपर। अगर हमने कोई अपने फोन पे वॉलपेपर चेंज करना है तो हम यहाँ से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए
कलर्स भी आ रहा है, हमने वॉलपेपर का कलर भी चेंज करना है तो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके वॉलपेपर आ जाएगा। अगर जो भी आपको वॉलपेपर अच्छा लगे आप वो वॉलपेपर अपनी स्क्रीन में लगा सकते हो। तो अगर आपने कोई भी वॉलपेपर लगाना है तो आप सिंपल ही वॉलपेपर लगाए। अगर आपने कोई फोटो का लगा लिया या कोई आपने कोई ज्यादा हैवी वाला लगा लिया, आपकी जो बैटरी है वो जल्दी खत्म होएगी। तो इसी के बाद हम बात करते हैं होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के बारे में। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखो हमें देखने को मिल रहा है होम स्क्रीन मोड। हम होम स्क्रीन मोड को क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जो दो मोड है वो देखने को मिल रहा है, एक स्टैंडर्ड मोड है और एक ड्राइवर मोड है। आपको जो भी अच्छा लगे आप उस मोड को क्लिक कर सकते हो और यूज कर सकते हो। अपनी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है पर्सनलाइज्ड सर्च। अगर आपने इस ऑप्शन को ऑन करना है तो कर सकते हो, अगर आपने नहीं इसको ऑन करना तो कोई बात नहीं। तो इसी के बाद नेक्स्ट क्या है, शो ऐप सजेशन। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखना चाहते हो तो आपको जो ऐप की सजेशन है वो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अगर आपने इसको बंद रखना है तो भी ठीक है, अगर आपने इसको ऑन रखना है तो भी आप कर सकते हो। मैंने इस ऑप्शन को ऑन नहीं करा हुआ, मैंने इस ऑप्शन को ऑफ रखा हुआ है। तो इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्राइवर। हम इस ऐप को मैंने जो है अपने फोन में ऑन रखा हुआ है। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऐड एप्स टू होम स्क्रीन। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे जो होम स्क्रीन पे आ जाता है। तो इसके बाद क्या आता है, होम स्क्रीन लेआउट। पहले हम बात कर रहे थे होम स्क्रीन मोड पर, तो अब हम बात करेंगे होम स्क्रीन लेआउट पे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो स्क्रीन पे आप ये देखो जो नीचे देखने को मिल रहा है आपको। अगर हमने कोई भी लेआउट रखनी है तो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है लॉक होम स्क्रीन लेआउट। अगर हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो जो हमारे फोन का होम स्क्रीन लेआउट है वो लॉक हो जाता है। तो मैंने जो है इस ऑप्शन को ऑन नहीं करा हुआ, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। इसी बाद नेक्स्ट पॉइंट है डबल टैप टू लॉक। हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो हमारा जो फोन का जो लॉक है वो लग जाता है। अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो हम हमारी जो स्क्रीन का वो लॉक लग जाता है। तो बेसिकली तो लोग यहाँ से करते हैं। अगर आप होम स्क्रीन पे दो बार लॉक करोगे तो आपका जो है फोन लॉक हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें दो जो है डिस्प्ले देखने को मिल रही है, एक लाइट मोड एंड एक डार्क मोड। हम लाइट मोड में करेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा, अगर हम डार्क मोड पे क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा वाला जो है देखने को स्क्रीन मिलेगी। उसके बाद डार्क मोड सेटिंग आ जाएगा। ये देखो एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड, एडजस्ट आइकन टू डार्क मोड। तो इसके बाद बैक जाते हैं। फिर आगे क्या है ब्राइटनेस। अगर हमने अपने फोन की ब्राइटनेस ज्यादा करनी है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये देखो अगर हम ज्यादा करेंगे ब्राइटनेस तो हमें जो है ज्यादा फोन की लाइट है वो ज्यादा देखेगी। ये देखो उसके बाद आ जाता है ऑटो ब्राइटनेस। अगर हम अंधेरे में हैं तो हमारे जो फोन की ऑटोमेटिकली जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाएगी, या फिर हम कहीं धूप में बाहर हैं तो भी हमारे जो फोन की ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, अगर हमने इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो। इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो उसके बाद क्या आ जाता है स्क्रीन कलर मोड। उसके बाद आईज कंफर्ट। अगर आपने अगर आप ज्यादा फोन चलाते हो यूज करते हो तो आप ये वाला ऑप्शन जरूर ऑन रखिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो आईज के जो लाइट्स वगैरह वो डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो आईज है वो कंफर्ट रहेगी। तो
इसके बाद ये देखो लो हाई, अगर आपने लो करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपने हाई करना है तो आप ये देखो इस मोड को ऐसे कर सकते हो। उसके बाद कलर आ गया, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट आ गया। आपने जो भी ब्राइटनेस करनी है आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने कलर पर करी हुई है, ओरिजिनल कलर है वही जो मेरे को देखने को मिलेगा। अगर आपने वाइट एंड वाइट करना है, ब्लैक एंड वाइट करना है, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। तो इसी के बाद हम फिर दोबारा बैक आ जाते हैं। हम्म, उसके बाद ये देखो फॉन्ट है, अगर हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अगर आपने ज्यादा फोन यूज करना है तो आप इसका जो फॉन्ट भी है वो भी आप चेंज कर सकते हो, ज्यादा बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। आपने मीडियम करना तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आपने उससे ज्यादा करना है साइज कि आपको कंफर्ट लगे फोन चलाना, तो आप उसका साइज भी जो है ज्यादा कर सकते हो। ये देखो जैसे मैंने साइज बड़ा करा हुआ है, मुझे चलाने में भी अच्छा लगता है, कंफर्ट रहती हूँ मैं फोन भी यूज करने में। तो इसी के बाद नेक्स्ट क्या है, डिस्प्ले साइज। ये देखिए डिस्प्ले साइज है कि हमने अपनी फोन का जो डिस्प्ले का साइज है वो मैंने क्या करना है। ये देखो तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी, एक है लार्ज, स्टैंडर्ड और स्मॉल। आपको जो भी कंफर्ट लगे आप उस पे क्लिक कर सकते हो, तीनों में कोई भी आपको अच्छी लगे आप उस पे क्लिक कर सकते हो। ये देखो तीन मोड आपको दिखाई दे रहे हैं, लार्ज, स्टैंडर्ड और स्मॉल। मैंने जो क्लिक करा हुआ है मैंने स्टैंडर्ड पर क्लिक करा हुआ है। तो इसी के बाद नेक्स्ट क्या है, वीडियो कलर बूस्ट। मैंने इसको ऑफ रखा हुआ है, आपने ऑन करना है तो आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्या है, ऑटो रोटेट। अगर आपने इस ऑप्शन को ऑन रखना है तो ऑटोमेटिक आपका जो मोबाइल है वो ऐसे हो जाएगा। अगर आपने कोई वीडियो सॉन्ग देखना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो वो आप इस तरह का जो आपको व्यू देखने को मिलेगा, तो इजीली आप ऐसे देख सकते हो। तो मैंने जो इस रोटेट को ओपन ऑन नहीं रखा हुआ, ऑफ रखा हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑटो स्क्रीन ऑफ। हाँ ये देखिए मैंने क्या करा है कि जब मेरी स्क्रीन ऑफ होती है, किसी का क्या होता है कि 1 सेकंड में ही ऑफ हो जाती है या 30 सेकंड में, मैंने जो इसका मैक्सिमम टाइम रखा है 2 मिनट, कि ये 2 मिनट से मतलब 2 मिनट तक ये इसकी स्क्रीन है वो ऑन रहेगी। उससे ज्यादा होगी तो वो आप ऑटोमेटिक ही जो है उसका स्क्रीन लॉक लग जाएगा, ऑफ हो जाएगी। अगर आपने कोई काम करना है या फिर आपने कोई नोट्स बनाने हैं तो बार बार जो स्क्रीन लॉक होती है तो आपको काफी परेशानी का जो है देखने को मिलता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ये देखिए आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रही है 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट एंड 30 मिनट। अगर आपने कोई ज्यादा लंबे वाला फोन यूज करना है या नोट्स बना रहे हो तो आप जो है 3 मिनट्स में भी आप क्लिक कर सकते हो। तो इसी के बाद हम पीछे जाते हैं फिर, तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है फुल स्क्रीन फॉर ऐप। अगर आप देखोगे कि अगर आपने फुल स्क्रीन पे जो अपने ऐप देखने हैं, जो आपको ये 3 बटन दिखाई दे रहे हैं वो ये 3 बटन नहीं आएंगे। अगर आप इस फुल स्क्रीन को ऑन करेंगे तो आपके फुल स्क्रीन पे जो है ऐप आएंगे, ये 3 बटन देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके बाद क्या है, आगे आ गया वॉलपेपर्स। अगर आपने जो भी वॉलपेपर लगाना है आप वो भी लगा सकते हो। अगर आपने कोई फोटो वाला वॉलपेपर लगाना है या फिर सिंपल वॉलपेपर लगाना है, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें चूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्या है इसके बाद, साउंड एंड वाइब्रेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको ऑन करते हैं। ये देखिए मैंने ऑन करा हुआ है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी रिंग ट्यून लगाई है तो आपका फोन जो वाइब्रेट भी हो, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस ऑप्शन को ऑन रखा है, मुझे कोई भी कॉल आए तो मेरा फोन साथ में रिंग भी करता है और साथ में वाइब्रेट भी करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बस में होते हैं या फिर हम कहीं गाड़ी में होते हैं तो हमें जो रिंग है वो सुनाई नहीं देती।
अगर हमारा फोन वाइब्रेट होगा तो हमें इजी होगा, हमें पता भी लग जाएगा कि हमारा फोन आ रहा है। इस वाइब्रेट ऑन रिंग का ये फायदा है कि आप ये ऑन कर सकते हो। उसके बाद आ गया साउंड मोड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगर आपने ये देखो रिंगिंग आ गया, अगर आपने रिंग पे लगाना है तो ये देखो ऑप्शन, मैंने जो अपना फोन रिंग पे लगाया हुआ है। अगर आपने वाइब्रेट लगाना है या साइलेंट मोड लगाना है वो भी लगा सकते हो। अगर आप कहीं मीटिंग में हो, आप चाहते हो कि मैं अपना फोन ऑफ ना करूं, आपको कोई अर्जेंट कॉल आ सकती है, तो आप अपना फोन वाइब्रेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं अपना फोन वाइब्रेट करके कोई मीटिंग में डिस्टर्बिंग होगी, तो आप अपना फोन साइलेंट कर सकते हो। ताकि जो जब आपकी मीटिंग खत्म हो या आपकी कोई जरूरी डिस्कशन खत्म हो तो आप अपना फोन देख सकते हो। इसका ये मतलब है तीनों जो ऑप्शन है, रिंगिंग, वाइब्रेट एंड साइलेंट मोड, आपको जो भी ठीक लगे, सुटेबल लगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप ये यूज कर सकते हो। इसी के बाद क्या आता है कि नोटिफिकेशन। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने भी ये अपने फोन में नोटिफिकेशन का जो है बिल्कुल लो करी हुई है। ये क्यों? क्योंकि मुझे बार बार ये नोटिफिकेशन आते हैं। यहाँ आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज, जैसे कि आजकल काफी सारे व्हाट्सएप पे ग्रुप बने होते हैं। अगर आप घर पे हो या आप कहीं आउट ऑफ सिटी हो या फिर आप अपने स्कूल में टीच करवाते हो, कहीं भी हो, तो आपको ये काफी डिस्टर्ब करता है। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशन को बिल्कुल लो कर सकते हो, इसकी वॉल्यूम ये देखो मैंने बिल्कुल लो करी है। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई मैसेज आए और आपको तुरंत पता चल जाए, तो आप इस नोटिफिकेशन की आवाज है ये देखो आप ज्यादा भी कर सकते हो। ये देखो मैंने जो इसको लो, ये देखो ऊपर ऊपर नोटिफिकेशन आ गया तो हमारी आवाज आ गई। ये हमें कई बार ऐसा होता है कि डिस्टर्ब होता है, हम इसको लो कर लेते। ये देखो बिल्कुल बंद कर दिया है। ये मैंने करा है, आप कर सकते हो। आपने अगर आप नोटिफिकेशन की आवाज करना चाहते हो वॉल्यूम, तो आप कर सकते हो। तो उसके बाद क्या है नेक्स्ट, अलार्म। हाँ, अगर आपने कहीं जाना है, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आपने कहीं जाना है, आप चाहते हो कि हमने 4 बजे का अलार्म लगा लिया या फिर आपने 3 बजे का अलार्म ला लिया। कई बार ऐसा होता है कि अलार्म तो हम लगा लेते हैं, अलार्म की जो वॉल्यूम है वो हमें सुनाई नहीं देती। तो हम क्या करते हैं, जहां से हम अपने अलार्म की जो टून है, रिंग टून है, हम जहाँ से सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने करी हुई है सिलेक्ट। हमने अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना होता है, कई बार ऐसा होता है कि अलार्म लग जाता है, वो बज भी जाता है और हमें पता नहीं चलता। इसीलिए मैंने वॉल्यूम बिल्कुल ज्यादा रखी हुई है। ये देखो लो कर दो तो आपकी लो भी हो अगर आपको जैसे कि वीकेंड में, संडे में आपने लेट उठना होता है, तो आप ये चाहते हो कि ये अलार्म ना बजे, तो आप इसको ऐसे बंद भी कर सकते हो। अगर आपने इसको ज्यादा आवाज करनी है तो ये देखो ऐसे आपको आवाज आ जाएगी इसकी। तो उसके बाद क्या आता है, रिंग ट्यून। हाँ, रिंग ट्यून के बारे में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपने कोई सॉन्ग की रिंग ट्यून लगानी है, या आपने मोबाइल की, जैसे आपका फोन आईफोन है या रियलमी है, कोई भी फोन है, वक्त वक्त जो फीचर्स होते हैं इसके अलग 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 जो इसकी रिंग ट्यून होती है, ये देखो मैं आपको बता भी देती हूँ। रिंग ट्यून पे क्लिक करती हूँ, ये देखो काफी सारी जो रिंग ट्यून है फोन में ऑलरेडी पहले से ही सेव है। ये देखो हमने ये पहले रियलमी की लगाई हुई है, ये देखो मैंने यही ऑफिशियल लगाई हुई है। ये अच्छी भी लगती है अगर आप कहीं जॉब करते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप ऑफिशियल जो रिंगटोन है, आप जो आपके फोन में है, आप वही यूज करें। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिंगटोन के काफी सारे ऑप्शन है, आप कोई भी क्लिक कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। यही नहीं, आप कोई रिंगटोन, आपने कोई सॉन्ग की रिंगटोन लगानी है तो भी आप लगा सकते हो। इसी के बाद पीछे जाते हैं हम फिर दोबारा, ये जो ही बात नोटिफिकेशन की रिंग ट्यून। तो इसी के बाद ये पहले हमने आपको बताया नोटिफिकेशन रिंग टोन, फिर इसके बाद रियल साउंड टेक्नोलॉजी, हैप्टिक्स एंड टोन्स, आगे मोर नेक्स्ट आ गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एप्स। हाँ, ये देखिए मैं आपको एप्स पे क्लिक करके बताती हूँ। काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ऐप क्लोनर, डिफॉल्ट ऐप, डिसेबल ऐप,
रिकवर सिस्टम ऐप, ऑटो लॉन्च, स्पेशल ऐप एक्सेस एंड लास्ट में क्या है, ऐप लॉक। ये देखिए, अब मैं आपको इस ऐप्स के बारे में एक एक करके डिटेल में बता दूंगी। जब आपने नया फोन बाय करा है तो तब आप अपने फोन को ऑन करते हो तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके फोन में बाय डिफॉल्ट जो ऐप ऑलरेडी पहले से ही होते हैं। ब्राउजर ऐप हो गया, कॉलर आईडी एंड स्पैप ऐप हो गया, डिजिटल असिस्टेंट ऐप हो गया, होम ऐप हो गया, फोन का हो गया, एसएमएस, ये आपके फोन में बाय डिफॉल्ट पहले से ही ऐप होते हैं। तो इसी के बाद हम बैक जाते हैं। तो इसी के बाद मैं आपको बताऊंगी डिसेबल ऐप के बारे में। ये देखो मैंने ओपन करा और ये देखो काफी सारे ऐप आपको देख रहे हैं, असिस्टेंट, एपिक, ये ऐसे डिसेबल है जो मुझे नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट मेरे फोन में आगे फोन में थे, बट मुझे ये वाले ऐप बिल्कुल नहीं चाहिए थे। तो इसी के बाद हम बैक जाते हैं। ये देखो रिकवर सिस्टम एप्स, हम इसको ओपन करते हैं। ये देखो, तो ये देखिए कितने सारे ऐप आपको जो देखने को मिल रहे हैं। ये जो पहले ऐप थे मैं यूज करती थी, बट मैंने इसको अब यूज नहीं करती। तो मुझे क्या है, यहाँ पे फिर इंस्टॉल इंस्टॉल की ऑप्शन देखने को मिल रही है कि मैं इस ऐप को दोबारा इंस्टॉल कर सकती हूँ। अगर मेरे को इस सॉफ्टवेयर की नीड है तो मैं इधर आके अपने जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर सकती हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑटो लॉन्च। ऑटो लॉन्च पे क्लिक करती हूँ। ये देखो जो सारे आपको मेरे को फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट है, ये वो वाले ऐप है जो मैं यूज कर रही हूँ। ये देखो जो आपको ये वाले फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्रू कलर, व्हाट्सएप, ये ऑटोमेटिक ही जो ऐप है ये ऑन हो जाते हैं। ये देखो जो मैं यूज करती हूँ। तो इसी के बाद नेक्स्ट क्या है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। मैं इसको ओपन करके आपको बताती हूँ कि किस किस तरह के आपको जो है पासवर्ड लगाने चाहिए। ये देखिए हमने ओपन करा है इसको। ये देखो हमारे पास कितने सारे जो लोग हैं वो मैं लगा सकती हूँ। आपके फोन में भी अलग अलग तरह के हो गए, फेस लॉक हो गया, या लॉक स्क्रीन पासवर्ड हो गया, या फिर फिंगरप्रिंट हो गया, प्राइवेसी पासवर्ड हो गया। आपको जो भी पासवर्ड लगाना है आप इनमें से चूज करके पासवर्ड लगा सकते हो। अब देखो आगे क्या है, मैनेज पासवर्ड, सिस्टम सिक्योरिटी, ये देखो आगे गूगल प्ले प्रोटेक्ट, फाइंड हब, सिक्योरिटी अपडेट, गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। सिम कार्ड लॉक, अगर आपने सिम कार्ड को लॉक लगाना है तो आप इसमें आके जो है अपनी सिम को लॉक लगा सकते हो। पेमेंट प्रोटेक्शन, स्मार्ट लॉक, रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ, या आप यहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी में आके आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसी के बाद नेक्स्ट क्या है, तो ये देखो लोकेशन है। अगर आपने अपने फोन की लोकेशन ऑन करनी है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, लोकेशन आपकी ऑन हो जाएगी। मैंने जो लोकेशन है वो ऑफ रखी हुई है, वो आपकी मर्जी है। अगर आपने ऑन करनी है तो कर सकते हो, अगर आपने ऑफ रखनी है तो भी कर सकते हो। इसी के बाद नेक्स्ट क्या है, बैटरी। अब मैं आपको बैटरी के बारे में बताती हूँ। ये इस पे क्लिक करा, ये देखो अब मेरे फोन की बैटरी कितनी है, 90%। तो मैंने कितना फोन यूज किया है वो भी मुझे यहाँ से ही मिल जाएगा। ये देखो मैंने 12 बजे इतना फोन यूज किया, 12 बजे से लेके 4 बजे तक, ये देखो। और मैंने 4 बजे से लेके जो 8 बजे तक फोन यूज किया है वो भी, ये देखो आपको जो ग्राफ है वो दिख रहा है। ये आपको इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि आपने एक दिन पे कितना फोन यूज किया है। तो ये देखो आपने एक दिन में कितना फोन यूज किया है, 15 घंटे और 35 मिनट। आपने जो अपने फोन को चार्जर करा हुआ है 15 घंटे और 35 मिनट पहला चार्जर करा हुआ है, वो देखो आपको टाइम भी जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपने फोन चलाया कितना है, यूज कितना करा है, 6 घंटे और 5 मिनट आपको है, आपने जो अपना फोन है वो यूज करा है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्या है, आप नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी यूजेस बाय ऐप।
कि इसका ये मतलब है कि कौन कौन से ऐप ने कितनी कितनी बैटरी जो है आपकी यूज करी है, मैं आपको वो बताती हूँ। ये देखिए, ये देखो, ये देखो कितने सारे ऐप है, किस किस ने आपकी कितनी बैटरी यूज करी है। 3% है जो आपके फोन ने करी है, इंस्टाग्राम ने 2% करी हुई है, फोटोज ने भी 2% करी है, व्हाट्सएप ने 1.68% करी है। ये देखो, जो जो भी आपने ऐप यूज करा है उसकी जो आपकी बैटरी है वो आपको देखने को मिल गई है कि आपने कितनी कितनी यूज करी है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाँ, ऑप्टिमाइज नाइट चार्जर। वैसे तो आप अपने फोन को जो चार्जर करते हो आपको 80% ही चार्जर करना चाहिए, इससे ज्यादा जो है आपको चार्जर नहीं करना चाहिए। अगर अगर आप इससे ज्यादा फोन चार्जर करोगे तो आपकी बैटरी पे भी असर पड़ेगा। जैसे कि आजकल गर्मी का दौर है, तो आप 80% से ज्यादा चार्जर नहीं करेंगे। तो अगर आपने मतलब आपका फोन जो है कि आप चाहते हो कि 80% तक ही आपका फोन चार्जर हो, तो उसके बाद आपका फोन बंद मतलब चार्जर है वो चार्जर करना बंद कर जाए, तो आप इस पे जो है क्लिक कर सकते हो। ये देखो, एक बार नेक्स्ट है स्पेशल फीचर्स। हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपको स्पेशल फीचर्स है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्प्लिट व्यू। ये देखो, आपको फिंगर स्वाइप फॉर स्प्लिट व्यू देखने को मिल रहा है। ये देखो, 3 फिंगर्स का जो आपको व्यू देखने को मिल रहा है। ये देखो, हमने इसको ऑन करा है, आप भी ऑन कर सकते हो अपने फोन का। इसके बाद हम पीछे जाते हैं। ये देखो, फ्लेक्सिबल विंडोज, क्विक रिटर्न, स्मार्ट साइड बार, किड स्पेस, और लास्ट में क्या है, सिंपल मोड। ये सारे ऑप्शन आपको स्पेशल फीचर्स में देखने को मिलेंगे, ये वाले जो आपको फीचर, ये वाले। इसी के बाद हम दोबारा फिर पीछे जाएंगे। अबाउट के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अपने फोन के बारे में। आप अपने फोन को अपडेट कैसे कर सकते हो, आप अबाउट डिवाइस पर क्लिक करोगे। ये देखिए, मेरे फोन का नाम रियलमी है। ये देखो, मेरे फोन में क्या आ रहा है, वर्जन अप टू डेट। इसका मतलब ये है कि मेरे फोन में कोई अपडेट नहीं है, मैंने अपने फोन को अपडेट करा है। नेक्स्ट जब कोई नया वर्जन नहीं आता, नई अपडेट नहीं आती, तो मैं ये ऐसे ही रहने देती हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा फोन ऑलरेडी ही अपडेट है। इसके बाद अबाउट दिस वर्जन, ये देखो, हाँ, सिक्योरिटी सिस्टम, मस्ट नॉन, सारा जो आपको अबाउट दिस वर्जन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम पीछे जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी यूजर एंड अकाउंट के बारे में। हम इसको ओपन करेंगे। मैंने ओपन करा। ये देखो, यहाँ पे मल्टीपल यूजर देखो देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने अकाउंट बनाए हुए, जैसे कि मैंने गूगल पे अपने अकाउंट बनाया है, ट्रू कलर पे मैंने अकाउंट बनाया है, व्हाट्सएप पे, उपेरा पे, मैंने जीमेल आईडी, ये अकाउंट मैंने इस पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जो अकाउंट है जो मैंने बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे, ओपेरा पे या ट्रू कलर पे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपने भी कोई अकाउंट बनाया है अपने फोन में, तो आप यहाँ पे जाके अपने अकाउंट देख सकते हो। तो इसी के बाद नेक्स्ट क्या है, गूगल। ये देखो, जैसे कि मैंने गूगल, जब भी मैंने अपना नया फोन लिया, अगर मैंने अपने नए फोन को ऑन करने के लिए कोई ना कोई तो अपनी मेल आईडी वगैरह तो करी होगी, मेल आईडी तो करी होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, फोन को ऑन करने के लिए प्ले स्टोर की जो है गूगल आईडी बनानी है। जैसे कि कोई भी जो भी रिकेश है, जो भी आपका नाम है, आप वहां पे @@gmail आप जो भी अपनी बना सकते हो। तो अगर आपको कोई सेटिंग का पता नहीं चल रहा, अगर हमने कोई भी सेटिंग को हमने देखना है, हमने कुछ चेंज करना है, हम ये देखो कितनी सारी सेटिंग है। हमने कुछ भी जहाँ लॉक स्क्रीन को करना है, जहाँ डिस्प्ले ब्राइटनेस को, जहाँ ऐप को हमने अपडेट करना है, तो हम यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने फोन को अपडेट करना है तो आपको कोई सेटिंग नहीं मिल रही, ये देखो कितनी सारी सेटिंग है, तो आप यहाँ पे अपडेट लिख सकते हो
अपडेट लिख सकते हो। तो उसके जो साथ में आप ये देखो, गूगल प्ले सिस्टम को भी आप अपडेट कर सकते हो, एंड्रॉइड सिक्योरिटी, इनमें से आपको जो भी अपडेट करना है आप उस पर क्लिक करके आप इसको अपडेट कर सकते हो। इस तरीके से आप सर्च ऑप्शन का जो है यूज करके आप किसी भी सेटिंग को ढूंढ सकते हो जल्दी से और उसको अपडेट कर सकते हो। तो मैंने आज की वीडियो में फोन की जो है सेटिंग A to Z सारी सेटिंग बता दी है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय।